श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है 4 से 6 महीने में एक बार आपको शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने जो बताया कथा में शिवलिंग के निर्माण के बारे में। उन्होंने कहा है शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, कहाँ पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को जब बनाओ तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उसका विधान तक प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत अच्छे से विस्तार में बताया है। आइए जानते हैं। उन्होंने कहा है जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो क्यारे की मिट्टी होनी चाहिए, अर्थात जिस मिट्टी में कोई गंदगी ना की गई हो। और मिट्टी को लाने के बाद उसमें पानी का सिंचन करें, पवित्र करो। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन करो। मान लो अगर आपके घर में ये जल नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर सिंचन करो। और अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर सिंचन करो। और अगर कच्चा दूध भी नहीं है तो जल के अंदर बेलपत्र डालकर सिंचन करो। और अगर मान लो बेलपत्र भी नहीं है तो जल के अंदर पीपल का पत्ता डालकर सिंचन करो। पर घर में लाकर ये नहीं कि मिट्टी आज लाए हो और शिवलिंग कल बनाना है तो कल सिंचन करोगे। नहीं नहीं नहीं, शिवलिंग चाहे आप 10 दिन बाद बनाओ, चाहे 1 महीने बाद बनाओ या कभी भी बनाओ, क्यों ना बनाओ, बट जल का सिंचन तो उसी दिन करना है जिस दिन आप मिट्टी लाओगे। जिस दिन घर में मिट्टी लाओ उसी दिन जल का सिंचन करो। 2-3 दिन तक मिट्टी लाकर रख दिए और आपने पानी का छिटा नहीं दिया और आपने डायरेक्ट मिट्टी गलाकर शिवलिंग का निर्माण किया हो तो उसका प्रमाण नहीं है। इसीलिए पहले लाते ही छिटा दे, फिर चाहे आप शिवलिंग 10-15 दिन बाद ही क्यों ना बनाएं। अब जब आप शिवलिंग बनाओगे तो आपको शिवलिंग का निर्माण करो तो प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला देना है। अब जानते हैं कि कौन से पानी से गलाना है। अगर आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपके रसोई घर में जो परिंदा होता है, पानी भरने का स्थान होता है, उसके नज़दीक एक कलश में जल रख कर ताज़ा जल भर कर रखें और उसके ऊपर एक प्लेट रखें और प्लेट के ऊपर एक गोटा चावल, एक आखा गोटा चावल का दाना उस जल के ऊपर रखो। और अगर मान लो आप मटके में पानी नहीं रखते हो, आपके परिंदा नहीं है, तो आपके किचन में जो आरओ लगा है या जो टेप है उसके पास आप ऐसे ही कलश जल भर के उसके ऊपर प्लेट और एक गोटा चावल डालकर रख दें। और आपको ये 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटा या फिर कम से कम 15-20 मिनट तो उस कलश में जल को रखो परिंदे के पास, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, परिंदा का निवास होता है। अन्नपूर्णा पितर सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उसमें पितर का भाव आ जाता है, माँ अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संप्रदा का भाव आ जाता है। वो जल के अंदर गंगा यमुना सारी नदियों का भाव आ जाता है। स्वयं कैलाशपति शिव के स्वीकार करने के लायक हो जाता है। शिवलिंग बनाने से पहले पात्र पर एक बेलपत्र रखना चाहिए, क्योंकि शंकर को झेलने के लिए किसी साधारण पात्र में सामर्थ्य नहीं है। पात्र जिसमें झेला जाए। स्वयं गंगा जी जो कि शिव की जटा में विराजमान है। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र जब आप रखोगे तो बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए।
तो सबसे पहले जब आप शिवलिंग बनाओगे तो आइए जानते हैं कि मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। उन्होंने बताया है जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो जो ब्राह्मण होते हैं वो सफ़ेद मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, वैश्य पीली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग से निर्माण करें। जिस वर्ण के हो उस हिसाब से शिवलिंग बनाओगे तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप जिस वर्ण के हो उसी वर्ण से आप शिवलिंग का निर्माण करो ताकि शंकर जी जल्दी से प्रसन्न हो सके और आपकी कामना जल्द पूरी कर दे। जब आप पात्र के ऊपर एक बेलपत्र रखें तो जैसे कि बताया है कि डंडे का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो जब आप शिवलिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले आप लिंग का निर्माण करें, शिव का निर्माण करें और उसके बाद आप संपूर्ण जलाधारी का निर्माण करें जिसमें गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और माता पार्वती का हस्तकमल है। बनाते वक्त मन में भाव रहे कि जैसे माता पार्वती ने ही स्वयं बना रही है। और जब आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो भाग्य की खराब रेखा बदल जाती है। तो शिवलिंग के निर्माण करने से हमारी रेखा का भी परिवर्तन होता है, हाथों की रेखा का। शिवलिंग बनाने के बाद हाथों हाथ उस पर एक गोटा चावल रख दे या चंदन लगा दे, कुछ भी लगा दे। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हो तो कहते हैं कि हमारे पूजा का फल इंद्र जी ले जाते हैं। इसीलिए जब आप गोटा चावल रख दोगे या चंदन लगा दोगे, अभी थोड़ा सा कुछ भी आप कर देना। नहीं तो कहते हैं कि जैसे हम लोग शिवलिंग बना कर उठते हैं तो इंद्र भगवान जी पूजा कर लेते हैं और सारा फल ले जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, निर्माण करने के तुरंत बाद आप उसके ऊपर एक गोटा चावल, चंदन, अबीर कुछ भी थोड़ा सा लगा दे जिससे कि पूजा का फल पूरा आपको मिले और आपने जिस भी कामना से पार्थिव शिवलिंग बनाया है वो कामना आपकी जल्द ही पूरी हो। और अब आप पूजा अर्चना जैसे आपको करना है, जल, अभिषेक, फूल, धूप सब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होता है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने से पहले जो आपने नैवेद्य, फल वगैरह, दक्षिणा चढ़ाई है वो सब एक जगह अलग से रख लीजिए। और अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन घर पर भी कर सकते हैं। हाँ, आपको करना क्या है, आपको एक बाल्टी में या किसी भी बड़े से भगोने बर्तन में जल भर लेना है और उसके बाद आप उस जल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। लेकिन नैवेद्य, प्रसाद, दक्षिणा आप सब अलग से अच्छे से रख दीजिए और उनको पंडित जी को या प्रसाद वगैरह गाय को भी खिला सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं। दक्षिणा वगैरह सब पंडित जी को दे दीजिए। और आपको विसर्जन करते वक्त एक ख़ास जानकारी देती हूँ। जब आप विसर्जन करो तो जब जलाधारी से का मुख अपनी तरफ रखना और जलाधारी को देखते हुए जब आप विसर्जन कर रहे हो, जल में डाल रहे हो तो जलाधारी ऐसे पकड़ना कि आपको दिखाई दे, थोड़ा डायगोनली मतलब टेढ़ा करके, ताकि जब शिवलिंग को विसर्जन करो तो जलाधारी का मुख आपकी तरफ हो और जब आप विसर्जन करो तो जलाधारी आपको नज़र आती रहे और उस वक्त आप अपनी कामना कह देना तो आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। ये होता है पार्थिव शिवलिंग करने का निर्माण और विसर्जन की विधि। और ऐसे आपकी कामना पूरी होती है जब आप जलाधारी को देखते हुए विसर्जन करते हो और जब तक वो जलाधारी आपको नज़र आती है तब तक अपनी कामना कहकर
उसको जलाशय में छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो आपने अपने घर पर विसर्जन किया है तो वो जल आप है ना पीपल गाछ के नीचे या कोई भी वृक्ष के नीचे या अपने घर में गमले, फूल के गमले या किसी पर भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन तुलसी के क्यारे में जल ना डालें, ना शिव जी को जब आप जल चढ़ाते हो तो वो जल भी आप तुलसी के क्यारे में मत डालना और कभी भी। और जो आपने विसर्जन किया है वो जल को भी आप तुलसी के क्यारे में मत डालिए। उसके अलावा आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, किसी भी गमले में, वृक्ष में, अच्छी जगह पर आप वो जल चढ़ा सकते हैं जो आपने विसर्जन के शिवलिंग का किया है। और फूल आप निर्माल्य में चढ़ा सकते हैं। एक और जानकारी देती हूँ कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, अगर आपने शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आप उसको पूरी रात रख सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त के पहले आप विसर्जन कर दें। और बाकी किसी भी अन्य दिन में आपने अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जैसे कि सोमवार के दिन, प्रदोष में या किसी भी दिन आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो प्रदोष काल के पहले उसका विसर्जन हो जाना चाहिए। तो आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो ध्यान रखिएगा। और ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑलवेज सुची। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में सारी जानकारी या मुझे जितना पता था, मैंने जितना कथा सुन के जाना वो सब देना मैंने ज़रूरी समझा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।